हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरा टिकोमा का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छी, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसकी केयर कैसे करी है और मैंने इसमें कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने इसमें अच्छी ब्लूमिंग पाने के लिए 2 फर्टिलाइज़र डाले हैं, जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये है मेरे वो 2 फर्टिलाइज़र जिसको मैंने इस प्लांट में डाला है और जिसमें इतनी अच्छी ग्रोथ निकल कर के आई है और जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रही है। और ये दोनों हमारे कौन से फर्टिलाइज़र हैं और मैंने इन्हें कैसे बनाया है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र बताने से पहले चलिए हम टिकोमा प्लांट के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि किसी भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए उस प्लांट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो टिकोमा हमारा एक समर ग्रोइंग प्लांट है और ये टिकोमा की हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी जो देसी वैरायटी आती है जिसको हम येलो टिकोमा के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा, स्क्रीन पे साइड में मैं दे देती हूँ। तो इस तरीके से टिकोमा प्लांट की हमारी 2 वैरायटी होती हैं, एक देसी और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड वैरायटी में देखिए ये हमारा ऑरेंज कलर है और फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके फ्लावर्स कुछ इस तरीके से बेलनुमा शेप में होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जो हमारी देसी वैरायटी होती है यानी कि येलो टिकोमा, अगर आपने इसको ज़मीन में लगा रखा है तो वो काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाता है, लगभग 10 मीटर तक, यानी कि वो ट्री की शेप ले लेता है। और अगर आपने उसको पॉट में लगा रखा है तो भी उसकी हाइट, जो हमारा येलो टिकोमा होता है, इस हाइब्रिड टिकोमा से उसकी हाइट ज़्यादा जाती है। और अगर हम बात करें किसी भी प्लांट की अच्छी ब्लूमिंग के लिए या फिर किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में जितनी भी ये नई स्टॉक आ रही है, यानी कि टिप पर, हर एक टिप पर देखिए ब्लूमिंग आ रही है और जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे ब्लूमिंग हो चुकी है और ऊपर से मैंने पिंचिंग कर दी थी ताकि वहाँ से न्यू ग्रोथ निकल के आ सके। तो आप देखिए हर एक टिप पे इसकी बड्स बन रही है और ब्लूमिंग आप देख सकते हैं। और प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही प्लांट है और ब्लूमिंग देखिए फिर भी काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसा कि मैं अपने हर एक प्लांट में बताती हूँ कि किसी भी प्लांट की अच्छी फ्लोरिंग के लिए या अच्छी ग्रोथ के लिए जो हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी होती है वो प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम प्लांट की शुरू से स्टार्टिंग से केयर करते हुए चलते हैं तो हमें उसे कोई एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम किसी प्लांट की स्टार्टिंग से केयर करते हैं। जैसे कि इस प्लांट को जितनी सनलाइट चाहिए उतनी हमें देनी चाहिए, लगभग इसे 5 से 6 घंटे की सनलाइट दें तो इस प्लांट के लिए बेटर होती है। और जितना इसे पानी चाहिए प्रॉपर पानी दें, यानी कि जब इसकी प्लांट की सॉइल सूख जाए और जब दोबारा आपको पानी डालना हो तो एक बार हल्का सा सॉइल सूख जाए ऊपर से, तब आप इसमें पानी डालें। ओवर वाटरिंग ना करें वरना स्टेम नीचे से गल जाती है या फिर फंगस लग जाता है, यानी कि प्रॉपर पानी का ख्याल रखें। समर इसका ग्रोइंग टाइम होता है। ब्लूमिंग की बात करें तो इसमें आप मार्च अप्रैल से लेकर के नवंबर तक ब्लूमिंग देख सकते हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ पर सर्दियाँ बहुत कम पड़ती हैं वहाँ पे आप इसको सर्दियों में भी 1-2 फ्लावर्स आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसके समर में और अभी सितंबर अक्टूबर में भी इसको एक बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो आप इस प्लांट की ग्रोइंग टाइम में आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए इस प्लांट की लीव्स कहीं से भी ख़राब नहीं है और पूरा हेल्थी प्लांट है ये। तो इसकी ग्रोइंग टाइम में मैंने 2 बार फर्टिलाइज़र डाला था। इसकी ग्रोइंग टाइम में यानी कि आप 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल और एक बार आप चाहें तो इसको सितंबर अक्टूबर में फर्टिलाइज कर सकते हैं। सॉलिड फर्टिलाइज़र की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है एनपीके। ये तीनों चीज़ अगर हम प्लांट को दे रहे हैं तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ उसमें जो फ्लावरिंग होती है और जो फ्रूट बनते हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी कि फॉस्फोरस, एंड के यानी कि पोटेशियम। ये तीनों चीज़ हमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र से मिल जाते हैं, यानी कि होममेड फर्टिलाइज़र से भी मिल जाते हैं और कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं, जो कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मिट्टी के जो हमारे उर्वरक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो किचन वेस्ट है या फिर घर पे ही जो फर्टिलाइज़र बनते हैं या फिर ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइज़र हैं उन्हीं का सिर्फ यूज़ करती हूँ। और आप सारे प्लांट्स की कंडीशन देख सकते हैं, मेरे मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और सभी में ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ कि सभी में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि होनी चाहिए, बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के, क्योंकि मैं इनकी शुरू से ही स्टार्टिंग से जो इनको केयर करनी चाहिए वो लेकर के चलती हूँ।
तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आप प्लांट की स्टार्टिंग से जो इसकी बेसिक केयर होती है वो करें, तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपने इन प्लांट में क्या डाला था जो इसमें इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, तो मैंने इनमें डाला था अभी सितंबर के लास्ट में वर्मी कंपोस्ट। तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप किनारे-किनारे गुड़ाई कर दें। इसकी सॉइल जैसे कि गीली है, तो जब इसकी सॉइल हल्की सी सूखी हो तो आप किनारे-किनारे हल्का गुड़ाई कर दें। मेन जो इसकी स्टेम होती है उस स्टेम से थोड़ी दूरी पे गुड़ाई करें, और गुड़ाई करने के बाद आप पॉट के हिसाब से, जैसे कि ये 10 इंच का पॉट है तो आप इसमें 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने अभी सितंबर में ही डाली है, और विंटर में ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है, यानी कि इसकी लीव्स पीली होने लगती हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि विंटर में इस प्लांट की लीव्स सारी झड़ जाएंगी, तो आपको डरना नहीं है। जैसे इसका ग्रोइंग टाइम आएगा फरवरी और मार्च में इसमें ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया, आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल के किनारे किनारे से चारों तरफ से, और जो ऊपर की ये सॉइल है उससे कवर कर दे दोबारा से। तो इस तरीके से आपको कंपोस्टिंग करनी है। अगर आपके प्लांट में अभी ब्लूमिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अभी भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये आपका अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। उसके बाद जो दूसरा मैंने इसमें डाला है वो है हमारा, देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था आपको। इसमें अच्छी ब्लूमिंग के लिए जो मैंने डाला है वो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई हुई हैं। जैसे कि इसमें मैंने ऑनियन के छिलके मिलाए हुए हैं, केले के छिलके, और जो घर का हमारा किचन वेस्ट निकलता है उसमें वेजिटेबल्स के जो छिलके निकलते हैं वो सभी मिला करके मैंने 2 दिन छोड़ दिया था। उसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था, उसके बाद डाला था, तो उसी का ये रिजल्ट है। और ये फर्टिलाइज़र कैसे बनता है और कैसे आपको डालना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके डाल रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ इन 2 चीज़ों को डालने से देखिए मेरे को ये रिज़ल्ट मिला है अपने इस प्लांट में। और मैं हमेशा बार-बार कहती हूँ कि आप किसी भी प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान रखें, तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और देखिए इनमें ब्लूमिंग कितनी अच्छी हो रही है, और हर एक ब्रांच पे, हर एक टिप पे इसमें फ्लावर बड्स बन रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतनी से ही केयर करनी है और आप टिकोमा प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।